नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास ईरान में जो दमन की व्यवस्था है, उस पर फ्रीडम हाउस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं की काफ़ी विस्तृत रिपोर्टें और विश्लेषण हैं। जी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्रोत हैं जो धर्म, आध्यात्मिकता, अंतिम समय जैसी बातों और विभिन्न आस्थाओं की प्रकृति पर काफी दार्शनिक और कभी-कभी कह सकते हैं विवादास्पद विचार भी प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये दूसरी तरह के स्रोत काफी अलग नजरिए से बात करते हैं। तो हमारा मिशन आज यही है कि इन सभी काफी अलग-अलग स्रोतों से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं या जो दृष्टिकोण है, उनको निकालें। सही। हम ईरान में जो नियंत्रण का राजनीतिक और शारीरिक तंत्र है, उसे देखेंगे और फिर उन विचारों का भी विश्लेषण करेंगे जो आध्यात्मिक नियंत्रण, विश्वास और सत्य की प्रकृति पर केंद्रित है। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों में जो भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको यथासंभव निष्पक्ष रूप से सामने रखें। ये स्पष्ट करते हुए कि ये उन विशिष्ट स्रोतों के दावे और विश्लेषण हैं, हमारी अपनी राय नहीं। बिल्कुल, ये जरूरी है। तो सवाल यह है कि नियंत्रण के ये अलग अलग रूप, एक जो शरीर और समाज पर शिकंजा कसता है और दूसरा जो मन और आत्मा पर दावे करता है, ये हमें शक्ति, विश्वास और सत्य के बारे में क्या सिखा सकते हैं। चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। ईरान से शुरू करते हैं। ठीक है। फ्रीडम हाउस ने 2025 में ईरान को 100 में से सिर्फ 11 का स्कोर दिया है। सिर्फ 11, यानी स्वतंत्र नहीं। ये तो वाकई में एक बहुत बहुत निचला स्तर है। जी, ये बहुत कम स्कोर है और ये दिखाता है कि वहाँ नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थिति कितनी गंभीर है। तो ये जो दमनकारी व्यवस्था है, ये चलती कैसे है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? स्रोत बताते हैं कि ये पूरी व्यवस्था जो है वो सर्वोच्च नेता की लगभग कह सकते हैं असीमित शक्ति पर टिकी है और उनके नीचे कई शक्तिशाली और अक्सर एक दूसरे से थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी करने वाली दमनकारी संस्थाओं का एक बहुत जटिल जाल बिछा हुआ है। अच्छा। इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का, यानी IRGC। IRGC, हाँ, इनका नाम तो अक्सर सुनते हैं। जी, इसे अक्सर राज्य के भीतर राज्य कहा जाता है। इसकी अपनी थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है और इसका अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भारी नियंत्रण है। कंस्ट्रक्शन, तेल, गैस, टेलीकॉम, कई क्षेत्रों में। बाप रे, तो ये सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये एक आर्थिक ताकत भी है। बिल्कुल, और इसका एक मुख्य काम जो स्रोत बताते हैं वो है घरेलू असंतोष को बेरहमी से कुचलना। ये सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करते हैं, सरकार को नहीं। तो ये तो एक समानांतर सत्ता जैसी होगी। और ये नियंत्रण सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, ये तो गली मोहल्लों तक फैला हुआ है ना। यहाँ पर वो बसीज मिलिशिया का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल सही। बसीज मिलिशिया IRGC के ही अधीन काम करती है और ये एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रव्यापी अर्धसैनिक बल है। कितना बड़ा अंदाजन? स्रोतों में लाखों की संख्या बताई जाती है। हालांकि सक्रिय सदस्य शायद कम हो, पर इनकी पहुंच बहुत गहरी है। इनके सदस्य आपको मोहल्लों में मिलेंगे, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, लगभग हर जगह। और इनका काम क्या है? ये करते क्या है? इनका मुख्य काम है समाज पर नजर रखना, सरकार की जो विचारधारा है उसे लागू करवाना और खासकर विरोध प्रदर्शनों को दबाने में ये अक्सर सबसे आगे होते हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट में सामने आते हैं अक्सर? हाँ, सादे कपड़ों में भी होते हैं और वर्दी में भी। हमने 2009 के ग्रीन मूवमेंट में, 2019 के ईंधन विरोध में और हाल ही में 2022-23 के महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्रूर भूमिका देखी है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। ये डराने, धमकाने, मारपीट करने और गिरफ्तारियां करने में शामिल रहते हैं। ये तो हुआ IRGC और बसीज। फिर नियमित पुलिस बल भी है जिसे फराजा कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ खास इकाइयां हैं जो नियंत्रण के अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाँ, फराजा यानी जो नियमित पुलिस है, उसके तहत कम से कम 2 इकाइयां हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं और जिनका जिक्र स्रोतों में बार-बार आता है। कौन सी? एक तो है नैतिकता पुलिस, यानी गश्त-ए-इरशाद। हाँ, इनका नाम तो महसा अमीनी मामले के बाद बहुत सुना गया। इनका मुख्य काम है अनिवार्य हिजाब जैसे जो सामाजिक नियम हैं और जिन्हें वो पवित्रता के कानून कहते हैं, उनको लागू करवाना, महिलाओं को रोकना, टोकना, हिरासत में लेना, ये सब। और 2024 का जो नया हिजाब और पवित्रता कानून है वो बहुत विवादास्पद रहा है और इसने इनकी शक्तियों को और बढ़ाया है। आपने इस 2024 के कानून का जिक्र किया। स्रोत ये बताते हैं
कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इसे संस्थागत लैंगिक रंगभेद यानी इंस्टीट्यूशनल जेंडर अपार्थाइड कहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप है। स्रोत बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। जी, ये बहुत भारी शब्द है और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का तर्क ये है कि ये कानून सिर्फ हिजाब ना पहनने पर सजा देने तक सीमित नहीं है। ये महिलाओं को व्यवस्थित रूप से मतलब सिस्टमैटिक तरीके से दूसरे दर्जे का नागरिक बनाता है और उनकी जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। कैसे? मतलब क्या-क्या है इसमें? देखिए, इसमें भारी जुर्माने हैं, जेल की सजा है, सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, जैसे नौकरी से निकालना या ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर इसमें डिजिटल निगरानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। डिजिटल निगरानी कैसे? सार्वजनिक जगहों पर लगे कैमरों से चेहरे पहचानने वाली तकनीक, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन महिलाओं की पहचान की जाती है जिन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना है, और फिर उन्हें एसएमएस के जरिए चेतावनी या जुर्माने का नोटिस भेजा जाता है। अरे बाप रे, ये तो मतलब हर जगह नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, और सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, कानून तीसरे पक्ष को भी जिम्मेदार ठहराता है। मतलब अगर कोई टैक्सी ड्राइवर बिना हिजाब वाली महिला को अपनी गाड़ी में बिठाता है, या कोई दुकानदार ऐसी महिला को सेवा देता है, या कोई कंपनी ऐसी महिला कर्मचारी को रखती है, तो उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो ये तो एक तरह से पूरे समाज को ही पुलिस बना देने की कोशिश है। हाँ, कुछ हद तक ये महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से अलग थलग करने की एक कोशिश है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने लैंगिक रंगभेद जैसे सख्त शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये कानून लिंग के आधार पर भेदभाव को संस्थागत बनाता है और महिलाओं की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित करता है। ये तो हुई नैतिकता पुलिस। आपने एक और इकाई का जिक्र किया था, फटा। हाँ, फटा यानी साइबर पुलिस। ईरान में इंटरनेट पर बहुत सख्त नियंत्रण है और फटा इसी नियंत्रण को लागू करने वाली एजेंसी है। इनका क्या काम है? वेबसाइट ब्लॉक करना? हाँ, वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक करना, सोशल मीडिया पर निगरानी रखना, सरकार की आलोचना करने वालों या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वालों की पहचान करना, उन्हें गिरफ्तार करना, ये ऑनलाइन असहमति को दबाने का काम करते हैं। बहुत से पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के लिए फटा द्वारा निशाना बनाया गया है। तो ये हुआ सामाजिक और डिजिटल नियंत्रण। लेकिन जो ज्यादा राजनीतिक किस्म का विरोध होता है, उसे दबाने के लिए कौन से तंत्र काम करते हैं? उसके लिए फिर खुफिया एजेंसियां हैं। मुख्य रूप से दो हैं जिनका जिक्र आता है। एक तो गृह मंत्रालय की खुफिया एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस MOI, और दूसरी खुद IRGC की अपनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं और कभी-कभी इनके बीच भी प्रतिद्वंदिता रहती है। और इन पर क्या आरोप हैं? इन पर व्यापक निगरानी रखने, मतलब फोन टैपिंग, ईमेल पढ़ना, लोगों का पीछा करना, इन सब का आरोप है। साथ ही लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लेने, गायब कर देने और हिरासत में भयानक यातना देने के भी गंभीर आरोप हैं। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स में ऐसे कई मामले दर्ज हैं। और फिर न्यायपालिका की भूमिका आती है, खासकर वो क्रांतिकारी अदालतें। हाँ, क्रांतिकारी अदालतें, रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स इस दमनकारी ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। ये विशेष अदालतें हैं जो उन मामलों की सुनवाई करती हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, जैसे जासूसी, सरकार का विरोध, ईशनिंदा वगैरह। लेकिन क्या इनमें निष्पक्ष सुनवाई होती है? स्रोत बताते हैं कि बिल्कुल नहीं। ये अदालतें अक्सर बंद दरवाजों के पीछे सुनवाई करती हैं। अभियुक्तों को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार नहीं होता या वकील को केस की फाइलें देखने की इजाजत नहीं मिलती। सबूत के तौर पर अक्सर यातना के जरिए लिए गए इकबालिया बयानों का इस्तेमाल होता है और सजाएं बहुत सख्त होती हैं, जिनमें लंबी जेल की सजाएं और मौत की सजा भी शामिल है। तो ये पूरी प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं है। जी, मानवाधिकार संगठनों का यही कहना है कि ये अदालतें अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई मानकों का पूरी तरह उल्लंघन करती हैं और इन्हें असहमति को दबाने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नियंत्रण का एक और बड़ा हथियार जिसका जिक्र आपने किया, वो है इंटरनेट। स्रोत बताते हैं कि कैसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान इसे बंद कर दिया जाता है। हाँ, ये पिछले कुछ सालों में एक स्थापित पैटर्न बन गया है।
जब भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है, सरकार तुरंत इंटरनेट को या तो पूरी तरह से बंद कर देती है या फिर उसकी स्पीड इतनी कम कर देती है कि वीडियो या तस्वीरें शेयर करना नामुमकिन हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद वो नवंबर 2019 वाला था। बिल्कुल। नवंबर 2019 में जब ईंधन की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, तो सरकार ने लगभग 1 हफ्ते के लिए पूरे देश में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट शटडाउन्स में से एक था। और इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, जानकारी के प्रवाह को रोकना, ताकि लोगों को पता न चले कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, वो संगठित न हो सके, और सबसे महत्वपूर्ण, ताकि सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही भयानक हिंसा की खबरें और वीडियो दुनिया तक न पहुंच सके। उसी दौरान सुरक्षा बलों ने सैकड़ों निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। और यही पैटर्न 2022-23 में भी दोहराया गया। हाँ, 2022-23 में महसा अमीनी की मौत के बाद जब महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन फैला, तब भी यही हुआ। जैसे ही विरोध प्रदर्शन तेज हुए, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे जो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, जो अभी तक ब्लॉक ही हैं। तो ये सिर्फ बंद करना ही नहीं है, सरकार ने अपना एक अलग कंट्रोल वाला इंटरनेट बनाने की भी कोशिश की है, वो राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क वाली बात। नेटवर्क या नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये एक तरह का सरकारी नियंत्रण वाला इंट्रानेट है। इसका मकसद ये है कि ईरान के अंदर सभी जरूरी डिजिटल सेवाएं जैसे बैंकिंग, सरकारी वेबसाइट्स, ईमेल वगैरह इसी नेटवर्क पर चलें। तो इससे सरकार को क्या फायदा होगा? इससे सरकार को ये क्षमता मिल जाएगी कि वो जब चाहे पूरे देश को वैश्विक इंटरनेट से काट दे, लेकिन देश के अंदर का ये NIN नेटवर्क चलता रहे। इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। वो देख सकेगी कि कौन क्या कर रहा है और किसी भी कंटेंट को आसानी से ब्लॉक कर सकेगी। ये डिजिटल घेराबंदी का मतलब डिजिटल आइसोलेशन का एक बहुत कारगर तरीका है। ये तो बहुत ही डरावना है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल। जी, आलोचक इसे डिजिटल तानाशाही की ओर एक बड़ा कदम मानते हैं। तो जब लोग इन सब के खिलाफ, इस पूरे दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, तो स्रोत बताते हैं कि सरकार की जो प्रतिक्रिया होती है उसका एक खास पैटर्न होता है। वो क्या है? क्या कदम उठाए जाते हैं? स्रोत एक बहुत ही क्रूर और कह सकते हैं व्यवस्थित पैटर्न का वर्णन करते हैं। सबसे पहले, जैसे ही किसी प्रदर्शन की आशंका होती है या शुरुआत होती है, तो संवेदनशील इलाकों में IRGC और बसीज की भारी तैनाती कर दी जाती है। इसे आप एक तरह का पूर्व सैनिकरण कह सकते हैं। माहौल पहले ही डराने वाला बना दिया जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही प्रदर्शन शुरू होता है, सुरक्षा बल अक्सर बहुत जल्दी और बिना किसी चेतावनी के घातक बल लीथल फोर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें सीधे असली गोलियां चलाना, धातु के छर्रे चलाना जो अंधा कर सकते हैं या गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, और भारी मात्रा में आंसू गैस का इस्तेमाल शामिल है। लक्ष्य अक्सर डराना और भीड़ को तितर-बितर करना होता है, लेकिन कई बार सीधे जान लेने के इरादे से भी गोली चलाई जाती है, खासकर सिर या सीने पर। और इसके साथ ही इंटरनेट बंद। हाँ, लगभग तुरंत। जिस इलाके में प्रदर्शन हो रहा है, वहां या फिर पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है या बहुत धीमा कर दिया जाता है, ताकि कोई वीडियो या खबर बाहर ना जा सके। और इसके बाद फिर गिरफ्तारियों का दौर शुरू होता है। हाँ, व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं। प्रदर्शनकारियों को तो पकड़ा ही जाता है, लेकिन साथ ही छात्रों, पत्रकारों, वकीलों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, मजदूर संघ के सदस्यों, कलाकारों और यहाँ तक कि कई बार राह चलते आम लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। कई बार तो घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पतालों से ही उठा लिया जाता है। और हिरासत में क्या होता है? यातना की बात भी आती है। जी, हिरासत में लिए गए लोगों के साथ अक्सर भयानक बर्ताव होता है। स्रोत बताते हैं कि यातना, टॉर्चर और दुर्व्यवहार बहुत आम है। पिटाई करना, बिजली के झटके देना, नकली फांसी देना, लंबे समय तक सोने ना देना, एकांत कारावास में रखना और यौन हिंसा जिसमें बलात्कार और बलात्कार की धमकी शामिल है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? सिर्फ सजा देने के लिए? मुख्य मकसद होता है उनसे जबरन अपराध कबूल करवाना, ऐसे बयान दिलवाना कि उन्होंने विदेशी ताकतों के इशारे पर हिंसा की या जासूसी की। इन्हीं जबरन लिए गए कबूलनामों को फिर टीवी पर प्रसारित किया जाता है और क्रांतिकारी अदालतों में उनके खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। ये तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है डराने और तोड़ने का। बिल्कुल।
और फिर इन्हीं कबूलनामों के आधार पर उन्हें क्रांतिकारी अदालतों में अनुचित मुकदमों का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें बचाव का भी ठीक से मौका नहीं मिलता, जैसा हमने पहले बात की। इन विरोध प्रदर्शनों का मानवीय मूल्य, मतलब जो जाने गईं, जो लोग घायल हुए, वो बहुत भारी रहा है। कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र अगर हम करें। जरूर, जैसा हमने पहले कहा, नवंबर 2019, जिसे खूनी नवंबर या आबान खूनीन, ब्लडी अबान भी कहा जाता है, वो ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ हुए प्रदर्शन थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत मेहनत से जांच करके कम से कम 304 मौतों की पुष्टि की थी, लेकिन उनका और रॉयटर्स जैसे समाचार स्रोतों का मानना है कि वास्तविक संख्या शायद 1500 या उससे भी ज्यादा थी। 1500? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। और ये सब कुछ ही दिनों के अंदर हुआ। इंटरनेट बंद होने के कारण पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ना आ पाए। फिर 2022-23 का महिला जीवन स्वतंत्रता, वुमन लाइफ फ्रीडम या जन जिंदगी आज़ादी आंदोलन, जो 22 साल की कुर्द लड़की महसा जीना अमीनी की नैतिकता पुलिस की हिरासत में मौत के बाद शुरू हुआ था। हाँ, ये तो पूरी दुनिया में खबर बनी थी। जी, ये महीनों तक चला और इसमें अभूतपूर्व रूप से महिलाओं ने नेतृत्व किया। लेकिन दमन भी उतना ही भयानक था। संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय तथ्य खोज मिशन, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन, ने अपनी मार्च 2024 की रिपोर्ट में पाया कि सुरक्षा बलों ने कम से कम 551 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, जिनमें कम से कम 68 बच्चे और 49 महिलाएं शामिल थीं। हजारों लोग छर्रों से घायल हुए, कई अंधे हो गए। और गिरफ्तारियां? मिशन का अनुमान है कि 20,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में यातना, बलात्कार और अन्य यौन हिंसा का व्यापक और व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया गया। मिशन ने निष्कर्ष निकाला कि ईरान में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, खासकर हत्याएं, कैद, यातना, बलात्कार और उत्पीड़न, वो इतने गंभीर और व्यापक थे कि उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध माना जा सकता है। मानवता के खिलाफ अपराध, ये बहुत ही गंभीर निष्कर्ष है। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। और इसमें भी, जैसा पहले कह रही थी, कुछ खास समुदायों को ज्यादा निशाना बनाया गया, अल्पसंख्यकों को। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत लगातार बताते हैं कि ईरान के जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक, जैसे कि बलूच, कुर्द, अरब और बहाई समुदाय के लोग व्यवस्थित भेदभाव और दमन का शिकार होते हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी उन्हें असमान रूप से निशाना बनाया जाता है। इसका कोई खास उदाहरण? सबसे भयानक उदाहरणों में से एक है जाहिदान शहर की घटना। जाहिदान ईरान के दक्षिण पूर्व में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है, जहां सुन्नी बलूच अल्पसंख्यक रहते हैं। 30 सितंबर 2022 को, जिसे अब खूनी शुक्रवार, ब्लडी फ्राइडे कहा जाता है, जुमे की नमाज के बाद लोग एक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां कथित तौर पर एक पुलिस कमांडर द्वारा एक किशोरी का बलात्कार किया गया था। सुरक्षा बलों ने बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों और आसपास खड़े नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों पर सीधे गोलियां चला दी। एक ही दिन में? हाँ, उस एक ही दिन में एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कम से कम 82 बलूच प्रदर्शनकारी और दर्शक मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 100 से भी ज्यादा बताई गई है। ये 2022-23 के पूरे आंदोलन के दौरान एक दिन में हुई सबसे बड़ी हत्याओं में से एक थी। ये तो नरसंहार जैसा लगता है। मानवाधिकार समूहों ने इसे नरसंहार ही कहा है। इसी तरह ईरान के पश्चिमी कुर्द इलाकों में भी दमन बहुत ज्यादा रहा है। वहां भी कई प्रदर्शनकारी मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए। स्रोत बताते हैं कि बलूच और कुर्द जैसे अल्पसंख्यकों को अक्सर अलगाववादी या आतंकवादी कहकर निशाना बनाया जाता है। उन्हें ज्यादा कठोर सजाएं दी जाती हैं और मौत की सजा पाने वालों में उनकी संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। ये जेलों की स्थिति और मौत की सजा वाली बात पर थोड़ा और विस्तार से बताइए। स्रोत क्या कहते हैं? ईरान की कई जेलें अपनी अमानवीय परिस्थितियों के लिए बदनाम है। तेहरान की एविन जेल, जो राजनीतिक कैदियों के लिए जानी जाती है, या कर्ज शहर के पास राजा शहर, जिसे गोहर दस्त भी कहा जाता था, अब बंद हो गई है, लेकिन कैदी दूसरी जेलों में शिफ्ट हुए। या तेहरान के दक्षिण में फशफुए जेल और महिलाओं के लिए तेहरान के पास करचाक जेल। इन सब में अत्यधिक भीड़ भाड़, गंदगी, भोजन और पानी की कमी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और गार्डों द्वारा कैदियों के साथ क्रूर व्यवहार की खबरें आम हैं। और यातना? हाँ, यातना और दुर्व्यवहार
इन जेलों में भी जारी रहता है। एवन जेल में तो 2021 में एक हैकर ग्रुप ने सीसीटीवी फुटेज लीक कर दी थी जिसमें गार्ड कैदियों को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे थे। और मौत की सजा का इस्तेमाल वो बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है। ईरान दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा मौत की सजा देने वाले देशों में से एक है और हाल के वर्षों में खासकर 2022-23 के विरोध प्रदर्शनों के बाद मौत की सजा का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। कितने लोगों को फांसी दी गई? मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 2023 में कम से कम 853 लोगों को फांसी दी गई, जो 2015 के बाद सबसे ज्यादा संख्या थी। 2024 के एंड तक ये संख्या 900 से अधिक हो गई थी और 2025 की शुरुआत तक कुछ रिपोर्ट्स 1000 का आंकड़ा पार करने का दावा कर रही थी। ये बहुत ज्यादा है। और ये किन अपराधों के लिए दी जा रही हैं? इनमें एक बड़ी संख्या ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मौत की सजा केवल सबसे गंभीर अपराधों जैसे जानबूझकर की गई हत्या के लिए ही दी जानी चाहिए, ड्रग्स अपराधों के लिए नहीं। और अल्पसंख्यक वाला एंगल यहाँ भी है। बिल्कुल। मौत की सजा पाने वालों में बलूच और कुर्द अल्पसंख्यकों की संख्या अनुपातहीन रूप से बहुत अधिक है। 2023 में दी गई फांसियों में लगभग 20% बलूच समुदाय के लोग थे, जबकि वे ईरान की आबादी का केवल 5% हैं। इसे अल्पसंख्यक समुदायों को डराने और उन पर नियंत्रण रखने के एक तरीके के तौर पर देखा जाता है। विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में भी कई लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी स्रोतों को देखें, फ्रीडम हाउस, एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूएन रिपोर्ट्स, तो ये ईरान की व्यवस्था को एक ऐसी मशीन की तरह दिखाते हैं जहां दमन के कई अलग अलग पुर्जे बहुत सोच समझकर एक साथ काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुस्तरीय समेकित प्रणाली, कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑफ रिप्रेशन है। इसमें समानांतर शक्ति केंद्र है, सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC और बसीज तक। एक दमनकारी कानूनी ढांचा है जो असहमति को ही अपराध बना देता है। नैतिकता पुलिस और साइबर पुलिस जैसे तंत्र सामाजिक और डिजिटल नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। खुफिया एजेंसियां निगरानी और यातना का इस्तेमाल करती हैं और क्रांतिकारी अदालतें अनुचित मुकदमों के जरिए इस दमन को कानूनी जामा पहनाती हैं। इंटरनेट पर नियंत्रण इस पूरी मशीनरी को छुपाने और विरोध को रोकने में मदद करता है। इसी वजह से फ्रीडम हाउस जैसे संगठन इसे लगातार स्वतंत्र नहीं की श्रेणी में रखते हैं और इतना कम स्कोर देते हैं। जी, ये एक ऐसी प्रणाली है जहां नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता का गला घोटा जाता है, ऐसा ये स्रोत तर्क देते हैं। तो हमने ईरान में शारीरिक, राजनीतिक और डिजिटल नियंत्रण के इस विस्तृत और सच कहें तो भयानक तंत्र को देखा। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, आज हम दो तरह के स्रोतों पर बात कर रहे हैं। नियंत्रण सिर्फ बाहरी नहीं होता, हमारे जो दूसरे स्रोत हैं वो हमें विश्वास, विचारधारा और आध्यात्मिक अधिकार के क्षेत्र में ले जाते हैं। हाँ, ये अब बिल्कुल अलग दिशा है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है विषय में। लेकिन सवाल शायद वही रहता है, यहाँ नियंत्रण कैसे काम करता है, या कम से कम इन स्रोतों के अनुसार कैसे समझा जाता है, और ये स्रोत उन व्यवस्थाओं की आलोचना कैसे करते हैं जिन्हें वे जबरदस्ती या धोखे पर आधारित मानते हैं। जी, ये बिल्कुल अलग धरातल है। हमारे पास कुछ ब्लॉग पोस्ट्स और लेख हैं जो इन विषयों पर बात करते हैं। जैसे एक स्रोत अंत समय की बात करता है। अंत समय मतलब दुनिया का अंत, प्रलय? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इसे दुनिया के खत्म होने के तौर पर नहीं देखता, बल्कि ये इसे एक युग परिवर्तन के रूप में देखता है। अंधकार के युग से प्रकाश के युग की ओर एक संक्रमण। अगर हम हिंदू परंपरा के शब्दों का इस्तेमाल करें तो कलयुग से सत्य युग की ओर जाना। अच्छा, एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत। हाँ, और इस परिवर्तन के संदर्भ में ये स्रोत ईश्वर और शैतान के बीच एक बुनियादी अंतर पर बहुत जोर देता है। ईश्वर और शैतान, ये तो काफी धार्मिक बात होगी। क्या कहता है स्रोत? जी, स्रोत का तर्क है कि ईश्वर अच्छाई, स्वतंत्रता और सत्य का प्रतीक है। ईश्वर अपनी रचना को स्वतंत्र इच्छा देता है, जबकि शैतान इसके विपरीत धोखे, जबरदस्ती और सत्य को विकृत करने का प्रतीक है। सत्य को विकृत करना मतलब झूठ बोलना? उससे थोड़ा ज्यादा। एक दिलचस्प बात जो ये स्रोत कहता है वो ये है कि शैतान सीधे तौर पर सत्य को नष्ट नहीं करता, क्योंकि सत्य को नष्ट करना शायद संभव नहीं, बल्कि वो सत्य को तोड़ मरोड़ देता है, उसमें झूठ मिला देता है, उसे आधा सच बना देता है ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। अच्छा, ये बारीक बात है। हाँ,
और ये विकृति स्रोत के अनुसार पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों और धार्मिक संस्थाओं में भी घुसपैठ कर सकती है, खासकर उन धार्मिक नेताओं या पुजारियों के माध्यम से जो अभिमान, सत्ता के लालच या अज्ञान का शिकार हो जाते हैं। वो अनजाने में या जानबूझकर शैतान के एजेंट बन सकते हैं। तो ये स्रोत कह रहा है कि धर्मों के अंदर भी धोखा हो सकता है। जी, स्रोत का यही तर्क है कि अनुयायियों को बहुत सावधान और विवेकशील डिसर्निंग होने की जरूरत है। इसी नजरिए से क्या ये स्रोत किसी खास धर्म की आलोचना भी करता है? आपने शुरू में इशारा किया था। हाँ, इसी संदर्भ में ये स्रोत इस्लाम की एक बहुत ही तीखी आलोचना प्रस्तुत करता है। अच्छा, किन आधारों पर ये आलोचना की गई है? स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि इस्लाम ऐतिहासिक रूप से तलवार के जोर पर फैला। उनका दावा है कि जब मुस्लिम सेनाओं ने कहीं विजय प्राप्त की तो वहां के लोगों को अक्सर 3 ही विकल्प दिए जाते थे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर जिजिया अदा करो। जिजिया, वो टैक्स जो गैर मुसलमानों पर लगता था। हाँ, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक टैक्स था और जिसे स्रोत अधीनता का प्रतीक मानता है, मतलब दोरम दर्जे का नागरिक बनकर रहो। या फिर तीसरा विकल्प था मौत। धर्मांतरण, जजिया या मौत। जी, स्रोत कहता है कि इस तरह की जबरदस्ती ईश्वर की प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छाएं, फ्री विल दी है। सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती, वो दिल से होनी चाहिए। और ये स्रोत ईरान के मौजूदा शासन को भी इसी नजरिए से देखता है। हाँ, स्रोत ईरान को एक धर्मशासित जेल, थियोक्रेटिक प्रिजन का उदाहरण बताता है, जहां धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, अनिवार्य हिजाब थोपा जा रहा है, असहमति को कुचला जा रहा है। स्रोत का तर्क है कि ये सब ईश्वर की इच्छा के विपरीत है। स्रोत कुछ और तर्क भी देता है इस्लाम के बारे में, ईश्वर की अवधारणा को लेकर। हाँ, स्रोत आगे कुछ इस्लामी प्रथाओं की तुलना हिंदू दृष्टिकोण से भी करता है, ये तर्क देने के लिए कि इस्लाम ईश्वर की अवधारणा को सीमित करता है। जैसे कि ये तुलना थोड़ी और स्पष्ट करेंगी? ये काफी दिलचस्प लग रहा है। उदाहरण के लिए स्रोत हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की जो रस्म है, रमियल जमारत, उसका जिक्र करता है और इसकी तुलना हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा से करता है। मूर्ति पूजा से कैसे? स्रोत का तर्क है कि हिंदू धर्म में भक्त मूर्ति को सिर्फ पत्थर या धातु का टुकड़ा नहीं मानता, बल्कि उसमें ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करता है, उससे एक व्यक्तिगत संबंध बनाता है। जबकि इस्लाम में शैतान को पत्थर मारना स्रोत के अनुसार एक बाहरी क्रिया ज्यादा है, लेकिन मुख्य बिंदु जो स्रोत उठाता है वो ईश्वर के रूप को लेकर है। ईश्वर का रूप मतलब साकार या निराकार? हाँ, स्रोत का तर्क है कि इस्लाम ईश्वर के निराकार, फॉर्मलेस होने पर इतना ज्यादा जोर देता है कि वो अनजाने में ईश्वर की सर्वशक्तिमानता को ही सीमित कर देता है। कैसे? स्रोत ये सवाल उठाता है कि अगर ईश्वर सचमुच सर्वशक्तिमान है तो वो अपनी इच्छा से कोई भी रूप क्यों नहीं धारण कर सकता? वो मानव रूप में अवतार क्यों नहीं ले सकता, जैसा कि हिंदू धर्म की अवतार की अवधारणा में माना जाता है? अच्छा, ये तर्क है। जी, स्रोत कहता है कि ईश्वर के अवतार लेने की संभावना को पूरी तरह से नकार देना ईश्वर की शक्ति पर एक सीमा लगाने जैसा है। अगर वो चाहे तो क्यों नहीं आ सकता? ये ईश्वर को मनुष्य की समझ के दायरे में बांधने जैसा है। ये एक बहुत ही विशिष्ट धार्मिक दार्शनिक तर्क है जो वो स्रोत प्रस्तुत कर रहा है। क्या ये स्रोत इस्लाम पर अन्य धर्मों को या उनके ग्रंथों को विकृत करने का भी आरोप लगाता है? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है जो स्रोत प्रस्तुत करता है। स्रोत का दावा है कि कुरान, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, वो पहले के धर्मों, खासकर ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जैसे क्या उदाहरण देता है स्रोत? जैसे स्रोत कहता है कि कुरान यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने, क्रूसिफिक्शन और उनके मृत्यु के बाद जी उठने, रेजरेक्शन से इनकार करता है, जबकि ये दोनों घटनाएं ईसाई धर्म के लिए बिल्कुल केंद्रीय हैं, उनके विश्वास का आधार है। हाँ, ये तो ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि इन्हें नकारना ईसाई धर्म को उसकी नींव से ही हिला देना है। साथ ही स्रोत ये भी दावा करता है कि कुरान यीशु के कुछ ऐसे चमत्कारों का वर्णन करता है जो बाइबल के 4 सुसमाचारों, गॉस्पेल्स में कहीं दर्ज नहीं है। कौन से चमत्कार? जैसे कि यीशु का पालने में बोलना या उनका मिट्टी से पक्षी बनाकर उनमें जान फूंक देना। स्रोत का तर्क है कि ये कहानियां बाद की अप्रामाणिक ईसाई कहानियों से ली गई हो सकती हैं, न कि मूल सुसमाचारों से। तो स्रोत का निष्कर्ष क्या है इस बारे में? स्रोत इन बातों को सूली पर चढ़ने से इनकार,
पुनरुत्थान से इनकार अप्रामाणिक चमत्कार को शैतान का प्रभाव कहता है। स्रोत इस्लाम को एक विरोधी धर्म, एंटी रिलीजन के रूप में चित्रित करता है, जो दिखने में तो धर्म जैसा लगता है लेकिन असल में पिछले सत्य यानी यहूदी और ईसाई धर्म के सत्य स्रोत के अनुसार को विकृत करता है। एंटी रिलीजन, ये तो बहुत ही स्ट्रांग शब्द है। जी बहुत। स्रोत का नजरिया ये है कि इस तरह की विकृति अनुयायियों को सत्य से दूर रखती है और उन्हें एक तरह की आध्यात्मिक कैद, स्पिरिचुअल कैप्टिविटी में रखती है, जिससे उन्हें मुक्त होने की आवश्यकता है। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही कठोर और कहना होगा विवादास्पद दावा है जो उस स्रोत से आ रहा है। ये साफ करना जरूरी है कि ये उस स्रोत विशेष की व्याख्या है। हाँ बिल्कुल, ये उस स्रोत का विश्लेषण और दावा है। चलिए अब एक अन्य स्रोत की ओर बढ़ते हैं। आपने बताया था कि एक स्रोत प्रभु की प्रार्थना, आवा फादर, की एक अलग तरह की व्याख्या प्रस्तुत करता है। हाँ, ये स्रोत भी काफी दिलचस्प है। इसका तर्क है कि जो प्रसिद्ध ईसाई प्रार्थना है, जिसे हमारे पिता या प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, वो प्रार्थना यीशु से नहीं की गई है। यीशु से नहीं तो फिर किससे? बल्कि ये प्रार्थना ईश्वर पिता, गॉड द फादर से की गई है। और ये स्रोत ईश्वर पिता की पहचान यहूदी परंपरा के ईश्वर याहुवे और हिंदू परंपरा के प्रमुख देवता विष्णु से करता है। क्या यावे और विष्णु को एक ही माना गया है? जी, इस स्रोत के अनुसार हाँ। स्रोत का तर्क है कि यावे और विष्णु एक ही सर्वोच्च सत्ता, परब्रह्म, के अलग अलग नाम हैं। वो सत्ता जो सृष्टि का पालन करती है और धर्म की स्थापना के लिए, यानी न्याय और सत्य को स्थापित करने के लिए समय समय पर पृथ्वी पर प्रकट होती है या अपने दूत भेजती है। ये तो बहुत ही समन्वयवादी नजरिया है, यहूदी, ईसाई और हिंदू परंपराओं को जोड़ना। हाँ, ये स्रोत इन परंपराओं में एक समानता देखता है और प्रभु की प्रार्थना की व्याख्या भी इसी नजरिए से करता है। तो प्रार्थना का मतलब क्या बताया गया? तेरा राज्य आए का क्या अर्थ है इस व्याख्या में? स्रोत के अनुसार ये प्रार्थना यीशु के राजा के रूप में पृथ्वी पर वापस आकर राज करने की प्रार्थना नहीं है, जैसा कि कुछ ईसाई मानते हैं, बल्कि यह पृथ्वी पर ईश्वर पिता के राज्य की स्थापना का आह्वान है। एक ऐसा समय जब ईश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी तरह से लागू होगी, जैसे स्वर्ग में होती है। तो फिर इस व्याख्या में यीशु की भूमिका क्या है? इस व्याख्या में यीशु अंतिम सम्राट या राजा नहीं है, बल्कि वे शाश्वत पुजारी, इटर्नल प्रीस्ट हैं। उनका काम ईश्वर और मानवता के बीच मध्यस्थता करना है और मानवता को ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए तैयार करना है। वो रास्ता तैयार करते हैं, लेकिन राजा स्वयं ईश्वर पिता या वेद विष्णु है। ये पारंपरिक ईसाई समझ से काफी अलग व्याख्या है। जी, ये निश्चित रूप से एक वैकल्पिक व्याख्या है जो वो स्रोत प्रस्तुत कर रहा है। ये व्याख्या मसीहा या मसीहा की अवधारणा को कैसे जोड़ती है, जिसका इंतजार यहूदी और ईसाई करते हैं? ये स्रोत यहूदी और ईसाई परंपराओं में मसीहा की प्रतीक्षा और हिंदू परंपरा में कल की अवतार की प्रतीक्षा को एक ही घटना के रूप में देखता है। मसीहा और कल्कि एक ही हैं। हाँ, स्रोत का तर्क है कि ये अलग अलग नाम और परंपराएं असल में एक ही दिव्य अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक ऐसे उद्धारकर्ता की जो आकर अंधकार के युग, जिसे हिंदू धर्म में कलयुग कहा जाता है, को समाप्त करेगा और सत्य के युग, सत्य युग की स्थापना करेगा। वो न्याय लाएगा, बुराई को खत्म करेगा और धरती पर ईश्वर का राज्य स्थापित करेगा। तो ये स्रोत कह रहा है कि ये तीनों धर्म मूल रूप से एक ही आने वाले उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं। जी, स्रोत का यही दावा है। वो इन अलग अलग भविष्यवाणियों में एक समानता देखता है। और स्रोत इस अवतार के बारे में कुछ और दावे भी करता है, जैसे वो कहाँ से आएगा या किस पृष्ठभूमि का होगा। हाँ, ये एक और विवादास्पद दावा है जो स्रोत करता है। स्रोत यह दावा करता है कि इस प्रतीक्षित अवतार, चाहे उसे मसीहा कहें या कल्कि, संभवतः किसी हिंदू परिवार में जन्म ले सकता है। हिंदू परिवार में? क्यों? स्रोत का तर्क है कि चूंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सबसे प्राचीन और मौलिक धर्म है, इसलिए इस अंतिम अवतार का हिंदू पृष्ठभूमि से आना इस धर्म की शाश्वत प्रकृति और सत्यता को प्रमाणित करेगा। ये दावा सनातन धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का एक प्रयास लगता है। ये बात निश्चित रूप से अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी। सनातन धर्म को इन स्रोतों में कैसे प्रस्तुत किया गया है? आपने कहा सबसे प्राचीन और मौलिक। हाँ, इन स्रोतों में सनातन धर्म को अक्सर एक शाश्वत मार्ग या यहाँ तक कि दैवीय विज्ञान, डिवाइन साइंस के रूप में
वर्णित किया गया है। इसे सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि अस्तित्व के नियमों का एक संग्रह माना गया है। और अन्य धर्मों की तुलना में इसे कहाँ रखा गया है? स्रोत का तर्क है कि सनातन धर्म कलयुग में यानी वर्तमान अंधकार युग में जन्मे माने जाने वाले अन्य संगठित धर्मों जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम से पहले का है और उनसे परे है। एक स्रोत ने तो एक रूपक का इस्तेमाल करते हुए सनातन धर्म को आध्यात्मिक विकास का विश्वविद्यालय स्तर बताया। विश्वविद्यालय तो फिर बाकियों को? उसी रूपक में यहूदी और ईसाई धर्म को हाई स्कूल के समान बताया गया। मतलब वो भी सत्य के मार्ग हैं, लेकिन शायद उतने उन्नत या पूर्ण नहीं जितनी पूर्णता सनातन धर्म में है, ऐसा उस स्रोत का दावा है। ये फिर से एक तुलनात्मक ढांचा है जो श्रेष्ठता का दावा करता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ इन विशिष्ट स्रोतों के दावों को बता रहे हैं, ना कि किसी अकादमिक या सर्वमान्य सत्य को। बिल्कुल, ये दोहराना बहुत जरूरी है। ये उन लेखकों के अपने विचार और व्याख्याएं हैं। इन सभी धार्मिक और आध्यात्मिक स्रोतों को देखने के बाद क्या कोई ऐसा केंद्रीय संदेश है जो ये सभी देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी विशिष्टताओं के बावजूद? हाँ, मुझे लगता है केंद्रीय धागा है, और वो है विवेक का महत्व। मतलब सही और गलत, सत्य और धोखे के बीच अंतर करने की क्षमता। वो कैसे? देखिए, ये सभी स्रोत, चाहे वो इस्लाम की आलोचना कर रहे हों या कल की अवतार की बात कर रहे हों या सनातन धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हों, वे अपने पाठकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे आंख बंद करके विश्वास न करें। वे अपने अपने धर्म ग्रंथों और परंपराओं की आलोचनात्मक जांच करें। आलोचनात्मक जांच मतलब सवाल उठाएं। हाँ, और उनमें संभावित शैतानी घुसपैठ यानी धोखे, विकृति या जबरदस्ती के तत्वों के प्रति सचेत रहें। उनका कहना है कि सिर्फ इसलिए कि कोई बात किसी पवित्र किताब में लिखी है या कोई धार्मिक नेता कह रहा है, वो जरूरी नहीं कि पूरी तरह से सत्य हो या ईश्वर की सच्ची इच्छा हो। उसमें मानवीय मिलावट या शैतानी विकृति भी हो सकती है। ये तो काफी रैडिकल बात है, खासकर पारंपरिक धार्मिक संदर्भ में। जी, यहाँ तक कि एक स्रोत नास्तिकता, एथीज्म को भी एक प्रकार का शैतान का जादू कहता है। नास्तिकता को कैसे? अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे अच्छाई और सच्चाई को धोखे और जबरदस्ती से अलग पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धार्मिक या अधार्मिक पृष्ठभूमि का क्यों न हो। तो आज हमने वाकई में नियंत्रण और विश्वास के दो बिल्कुल अलग ध्रुवों को छुआ है। एक तरफ ईरान में राज्य द्वारा संचालित दमन की एक क्रूर संस्थागत प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण हमने देखा। हाँ, जहां IRGC, बसीज, नैतिकता पुलिस, साइबर पुलिस, क्रांतिकारी अदालतें और इंटरनेट शटडाउन मिलकर असहमति की हर आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि कैसे मानवाधिकारों का, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन होता है, जैसा कि फ्रीडम हाउस, एमनेस्टी और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स बताती हैं। खूनी नवंबर, खूनी शुक्रवार, मानवता के खिलाफ अपराध जैसे शब्द हमारे सामने आए। और दूसरी तरफ हमने उन स्रोतों को देखा जो धर्म, ईश्वर की प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिक सत्य पर बहुत गहरे और अक्सर कहना होगा उत्तेजक और विवादास्पद विचार प्रस्तुत करते हैं। हाँ, इन स्रोतों ने ईश्वर बनाम शैतान, स्वतंत्र इच्छा बनाम जबरदस्ती की बहस छिड़ी, विभिन्न धर्मों की तुलना की और कुछ की, जैसे इस्लाम की, बहुत तीखी आलोचना भी की, ये दावा करते हुए कि वो जोर जबरदस्ती और विकृति पर आधारित हैं। बिल्कुल, और साथ ही सनातन धर्म को एक मौलिक और शाश्वत मार्ग बताया गया। यहाँ तक कि यहूदी ईश्वर यावे और हिंदू देवता विष्णु को एक ही सत्ता के रूप में देखा गया, और मसीहा और कल्कि की प्रतीक्षा को भी जोड़ा गया। और इन सब में जो अंतर्निहित संदेश था, जैसा आपने कहा, वो था विवेक का, डिसर्नमेंट का और सत्य की खोज का, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जी, ये विरोधाभास वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ राज्य की नंगी ताकत है, फिजिकल कंट्रोल है, दूसरी तरफ विश्वास और विचारधारा की शक्ति है या उसके दुरुपयोग की आशंका है, स्पिरिचुअल या मेंटल कंट्रोल की बात है। इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद श्रोताओं के मन में विचार करने के लिए एक अंतिम बिंदु शायद ये हो सकता है कि नियंत्रण की इन विभिन्न प्रणालियों को समझना, चाहे वो ईरान जैसी राजनीतिक और शारीरिक हो, जहां राज्य का शिकंजा है, या फिर वैसी आध्यात्मिक और वैचारिक हों जिनका दावा ये दूसरे धार्मिक स्रोत करते हैं, जहां विश्वास और सिद्धांत के जरिए नियंत्रण की बात है,
ये सब हमें अपने आसपास की जटिल दुनिया को समझने में कैसे मदद कर सकता है? हाँ, मतलब शक्ति का प्रयोग कैसे होता है। सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि धार्मिक या वैचारिक समूह भी कैसे शक्ति का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। बिल्कुल। और विश्वास कैसे बनता है, कैसे उसे बनाए रखा जाता है और कैसे वो टूटता है या उसे तोड़ा जाता है। सत्य और धोखे के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण शायद, हम अपने सामने आने वाली विविध, अक्सर परस्पर विरोधी सूचनाओं और दावों का मूल्यांकन कैसे करें, चाहे वो मानवाधिकार रिपोर्ट से आ रहे हो या किसी धार्मिक ब्लॉग से। यहाँ पर विवेक या समालोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या हम बिना सवाल किए चीजों को मान लेते हैं या हम सबूतों को देखते हैं, तर्कों को परखते हैं और फिर अपनी समझ बनाते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सब सोच सकते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।